अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एपिसोड नंबर 28 में इस्तकबाल है। स्वागत है। आज के एपिसोड में आप प्रिंसली स्टेट सावंतवाड़ी की 400 साल की तारीख मालूम करेंगे, और वो भी सिर्फ 10 से 11 मिनट के अंदर। महाराष्ट्र स्टेट के साउथ वेस्ट में यानी महाराष्ट्र और गोवा की बॉर्डर के पास जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, तो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के भी साउथ वेस्ट में सावंतवाड़ी स्टेट थी, जिसका एरिया 438 स्क्वायर किलोमीटर था। 1554 में आदिल शाह जो बीजापुर के थे, उनके जागीरदार मांग सावंत जो सावंतवाड़ी के करीब एक गांव में रहते थे और वहाँ के वो जागीरदार थे, उन्होंने आदिल शाह से बगावत करके सावंतवाड़ी के करीब हुदौड़ा नाम के गांव की जागीरदारी होते हुए उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और वो उस गांव और उस इलाके के चीफ बन गए। आदिल शाह को इस बात की खबर मिलते ही आदिल शाह ने अपने कुछ ट्रूप्स या सिपाही भेजे, लेकिन मांग सावंत ने इन सब को मार के भगा दिया और मरते दम तक वो आज़ाद रहे, आदिल शाह से अलग होके रहे। लेकिन मांग सावंत साहब एक्सपायर होने के बाद या उनके देहांत के बाद उनके जो वारिस थे, उनके बेटे वाला थे, वो वापस आदिल शाही सल्तनत के अंडर चले गए। उन्होंने वापस आदिल शाह की सल्तनत को एक्सेप्ट किया और उनके अंडर में रहे, इंडिपेंडेंट रह के भी अंडर में रहे। बीजापुर के आदिल शाह की सल्तनत का जब डाउनफॉल या जवाल शुरू हुआ, तो उस वक्त यानी 1627 में खेम सावंत फर्स्ट, इन्होंने बाकायदा सावंतवाड़ी के नाम से स्टेट बनाई और सावंतवाड़ी को अपने स्टेट का हेडक्वार्टर बनाया। लेकिन ये स्टेट भी बीजापुर के आदिल शाह के अंडर में या साथ में मिलकर रहती थी। खेम सावंत सेकंड ने जो सुंदरवाड़ी था, जिसका नाम बाद में सावंतवाड़ी किया गया, आपने अगर हमारा प्रीवियस एपिसोड नंबर 27 देखा होगा तो उसमें हमने डिटेल बताई है, और एपिसोड नंबर 26 में भी हमने डिटेल्स बताई है। ये सावंतवाड़ी का तीसरा एपिसोड है, आखिरी एपिसोड है। तो खेम सावंत सेकंड ने सुंदरवाड़ी को उसका नाम चेंज करके सावंतवाड़ी रख दिया और सावंतवाड़ी को अपना कैपिटल बनाया गया। और मोती तालाब के पास ये पैलेस है जिसमें ये वीडियो आप देख रहे हैं। सावंतवाड़ी पैलेस से पहले इन लोग का जो हेडक्वार्टर था, सावंतवाड़ी के पास मनोहर और मान संतोष, ये दो पहाड़ियाँ थी, उनमें था। और वहाँ से फिर ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, सावंतवाड़ी सिटी जो अभी है वहाँ पे। खेम सावंत का जो टेन्योर था 1627 से 1640 तक। 1640 में खेम सावंत के बेटे सोम सावंत ये रूलर बने। 1640 से 1641 तक 18 मंथ्स के लिए बने। उनके बाद उनके भाई लखम सावंत ये रूलर बने, और लखम सावंत जी ने वहाँ से नज़दीक यानी सावंतवाड़ी से नज़दीक जो कुडाल तार, वहाँ के जागीरदार थे देसाई। तो मिस्टर देसाई को लखम सावंत जी ने कत्ल किया। उसी ज़माने में 1650 में छत्रपति शिवाजी महाराज का उरूज था, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज
ये बहुत आगे तक बढ़ गए थे, बहुत सारी एरिया को कैप्चर किया था। अच्छे इनकी सरकार भी या उनकी सल्तनत या उनका राज इस्टेब्लिश हुआ था। लखन सावंत जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ऑफ़र दी और कहा कि हम आपके साथ में मिल के रहना चाहते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने लखन सावंत जो सावंतवाड़ी के, उनको सर देसाई का खिताब दिया और दोनों में छत्रपति शिवाजी महाराज और लखन सावंत जो है सेकंड, इनमें ट्रीटी हुई, एक मुआहिदा हुआ था 1659 में। ये इस मुआहिदे को लखन सावंत जी ने तोड़ दिया और बीजापुर की सल्तनत के साथ 1660 में मिल गए और आदिल शाह के साथ रहते हुए उन्होंने काम किया। आदिल शाह के ज़माने के जो 3 किले थे, न्यूती फोर्ट, यशवंतगढ़ फोर्ट और तेरेखोल फोर्ट, ये लखन सावंत जी की सावंतवाड़ी की स्टेट के अंडर में आ गए। और आपने हमारा जो प्रीवियस एपिसोड है तेरेखोल फोर्ट का नहीं देखा को तो देखिए, यशवंतगढ़ फोर्ट का एपिसोड देखिए, उसमें भी हमने इनकी हिस्ट्री बताई है। सावंतवाड़ी के राजा लखन सावंत सेकंड, इन्होंने 1659 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ का जो तह हुआ था या एग्रीमेंट हुआ था या ट्रीटी हुई थी, उसको तोड़ दिया। 1660 में बीजापुर के आदिल शाह से मिले। इस चीज़ से नाराज़ होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एक फॉलोवर बाजी फसालकर इनको कुछ फ़ौज देके लखन सावंत के सामने लड़ाई के लिए भेजा। तो लखन सावंत जो थे उनके कमांडर थे के सावंत। तो के सावंत और बाजी फसालकर, इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और दोनों मारे गए। बाद में 1662 में और एक लड़ाई हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज और लखन सावंत की फ़ौज के साथ में, और लखन सावंत जी को हरा दिया था इस जंग में छत्रपति शिवाजी महाराज ने। लेकिन चूँकि लखन सावंत भी भोसले ख़ानदान से थे और छत्रपति शिवाजी महाराज भी भोसले ख़ानदान से थे, तो पॉलिटिकल और फैमिली मोटिव्स या दोनों के भोसले ख़ानदान होने की वजह से आपस में सेटलमेंट हो गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने लखन सावंत को वापस सावंतवाड़ी का राजा बने रहने की अनुमति या परमिशन दे दी। सावंतवाड़ी के भोसले राजाओं की गोवा में मौजूद पुर्तगीज़ और इस तरफ कोंकण के अदर पार्ट में ब्रिटिश, इनके साथ हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। इनमें एग्रीमेंट या ट्रीटी भी हुआ करता था, लेकिन भोसले कभी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, हमेशा तोड़ते थे और वो अपना भी चाहते थे कि स्वराज हमारे लोकल लोगों का रहे। इसके लिए बहुत कोशिश की। बाद में 7 अप्रैल 1765 में सावंतवाड़ी जो सावंतवाड़ी स्टेट जो है ये ब्रिटिश प्रोटेक्टर बनी, यानी ये लोग भी ब्रिटिश के अंडर में चले गए और दोनों में आपस में ट्रीटी हो गई। और 15 अगस्त 1947 को जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो सावंतवाड़ी स्टेट भी इंडिया का पार्ट बन गई। सावंतवाड़ी रॉयल स्टेट या प्रिंसली स्टेट के आज़ादी के वक्त 1947 में हिज हाइनेस लेफ्टिनेंट कर्नल शिवराम राजे सावंत भोसले साहब ये राजा थे और उनकी वाइफ का नाम था हर हाइनेस सत्वशीला देवी भोसले साहिबा। हिज हाइनेस शिवराम राजे सावंत भोसले साहब ये 1961 में एक्सपायर हुए, लेकिन उन्होंने और उनकी वाइफ सत्वशीला देवी जी ने गंजीफा खेल और लैकुरवेयर जो लकड़ियों का
हैंडीक्राफ्ट वाला है, खिलौने और जो चीज़ें बनाई जाती है, गिफ्ट आइटम्स, इनको प्रोमोट करने में काफ़ी काम किया। 1961 में शिवराम राजे सावंत भोसले साहब एक्सपायर होने के बाद भी उनकी वाइफ हर हाइनेस सत्वशीला देवी जी ने बहुत बड़ा काम किया, इसको आगे बढ़ाया। और 18 जुलाई 2018 को वो एक्सपायर्ड हो गई। उनके बाद उनका बेटा हिज हाइनेस खेम सावंत भोसले ये रॉयल स्टेट के हेड बने या फैमिली हेड बने, और अभी के वो राजा है खेम शिवराम सावंत भोसले साहब। ही इज़ अ 6th किंग ऑफ द सावंतवाड़ी स्टेट, और उनकी वाइफ का नाम है शुभदा भोसले जी। ये दोनों बहुत एक्टिवली अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख सकते हैं। उसी तरह उनकी बहू श्रद्धा भोसले साहिबा, उसी तरह उनका बेटा और उनकी बहू, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गंजीफा खेर और लैकर वर्क को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये थी संक्षिप्त में या शॉर्ट में हिस्ट्री। आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो भी आपके पास भी कुछ नॉलेज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।